जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। मैंने खुद म्यूट किया हुआ था इसलिए। ओके। मैडम क्या ख्याल है, 2 मिनट वेट कर लें? कर लेते हैं सर, मतलब सारे ज्वाइन कर लें, 10:05 पे स्टार्ट करें। डन हो गया। थोड़ा सा वेट करते हैं, ज़रा और भी आ जाए, स्टार्ट करते हैं। इरफान आप आ गए हो? यस सर। सर हम हाजिर हैं। तो सर गोल्ड के बारे में उसमें कुछ आपसे क्वेश्चन कर रहा था। हाँ। सर उसमें आपने देखा था पूरा वीएवी पैटर्न बने वॉल्यूम के साथ और उसने ऑटोमेटिक गिरा दिया है, नहीं 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 यानी नहीं कि नहीं, एसएल नहीं। हिट। वो इन्वर्टेड हाईवे उसने बनाया ही नहीं था। अच्छा सर, वो क्या चीज थी फिर? वो वैसे एक प्रेशर कैंडल उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, बट एक्यूरेट वो बाय की कैंडल नहीं थी वो। यही तो उन्होंने अच्छा वहां पे वो किया। अगर उसकी आप विक्स को मेजरमेंट करें ना, तो नीचे वाली यस विक्स सर। ज्यादा है और ऊपर जो शेडो है उसका वो कम है। किसकी ये भी सर है। डिस्टरबेंस हो रही है माइक में? सर लेकिन यहाँ पे ना काफी सारे लोगों ने ऐसे समझा होगा उनके एसएल हिट हुए होंगे। इरफान म्यूट करो अपना अच्छा। जरा। आपके माइक में डिस्टरबेंस हो रही है। सॉरी सर, हेडफोन लगा रखे हैं, शायद मे भी इसलिए हो रहे हो। हाँ हाँ हाँ। तो इसने तो नीचे आना ही था, गोल्ड ने थोड़ा बहुत नीचे आना था। अब अगेन मे भी शायद ऊपर जाए। अच्छा, अब तक न्यूज़ डेक्सी तो बिल्कुल ही इससे रेलेवेंट रहा ही नहीं है। मैंने कल चेक किया था, डेक्सी के साथ कोई वो नहीं रहा, अपवर्ड ब्रेकआउट। सर बस। डैक्सी ने ना, मैंने उसमें डे वन में उसका बनाया था सिमेट्रिक ट्राइंगल बनाया हुआ था, उसको उसने सर आज ब्रेक किया है। लेकिन वो हम्म, अपवर्ड गया है ना, तो सर यूरो यूएसडी गिरा है इतना, और ना सर हम्म। वो गोल्ड इतना गिरा है जैसे उसको गिरना चाहिए था। यानी कि डैक्सी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं चल रहा, यानी कि पहले जैसे चलते ना एक दूसरे नहीं, अब अगेंस्ट। नहीं चल रहा ये इन डेज, लास्ट डेज के अंदर डेक्सी नहीं चलता इसके साथ। यस सर। मैं भी शायद दे दे डेक्सी ऊपर का ब्रेकआउट। मैंने डेक्सी को देखा नहीं है, मैं देखूंगा तो नहीं फिर मैं। सर, डैक्सी ने ना आज ब्रेकआउट किया हुआ था डे वन में ना, तो कल पता चलेगा कि ब्रेकआउट कंफर्म है। तो फिर परसों जाके सर पता चलेगा, क्योंकि वो डे वन में उसने सिमेट्रिक ट्राइंगल बनाया हुआ है ना। हम्म। हाँ, तो तकरीबन चलो फिर लेट्स गोल्ड, सी क्या होता है। गोल्ड ने तो गिरना ही है ना तकरीबन, मतलब गिरना ही है। इतनी आसानी से नहीं गिरता गोल्ड। सर गोल्ड यही तो गोल्ड है। वजह है ना। हाँ गोल्ड जो मर्जी होले करता है अपनी है, किसी की नहीं सुनता। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। चलो ये 2 मिनट रह गए हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एक मतलब रह गया था, मैंने कहा आज आपको ये सर वाला। आई थिंक 17 स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास, यही आएंगे, बाकी मेरे ख्याल में बस चले गए होंगे तकरीबन। देखो क्या कह सकते हैं, नो आइडिया। मैंने यस अभी सर। देखा नहीं है गोल्ड को। शाम को देखा था, उसके बाद से मैंने गोल्ड को नहीं देखा। अच्छा जी, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। कर लेते हैं, बस इतना ही आने हैं, क्योंकि बस मैं इसको पूरा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा टाइम लेके इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अ, होगा इसको। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता रहा था मनी मैनेजमेंट का। ठीक है, मनी मैनेज को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ। ठीक है, जस्ट। अच्छा जी, लॉट साइज का हमें पता चल गया अकाउंट के हवाले से कि हमारा अकाउंट कितने का होता है, तो हमने कितनी लॉट्स हम अपने अकाउंट पे वजन डाल सकते हैं लॉट्स का। ठीक है, लॉट्स के अंदर उसकी जो डेप्थ है वो क्या है। अगर 0.01 का वॉल्यूम हो तो 1000 यूनिट्स होते हैं उसके अंदर। अच्छा ये गलत है, भाई ने सही कहा था, ये यहाँ पे पिप्स हैं। राइट। मैं इसको जब नेक्स्ट करूँगा तो फिर मैं इसको करेक्शन कर दूंगा इसकी। ठीक हो गया। अच्छा 0.10 वॉल्यूम होगा तो 1000, सॉरी 1
10,000 इसके अंदर यूनिट्स होंगे। स्टैंडर्ड के 1 लाख होगा, ठीक है, ये इस तरह का होगा। अब जी हमें ये तो पता चल गया कि ये इस तरह होता है, इसके अंदर ये वॉल्यूम के अंदर इतने यूनिट होते हैं। अब इसको हम मेजरमेंट किस तरह कर सकते हैं? मेजरमेंट हम किस तरह कर सकते हैं? मैं एक सेकंड स्लाइड ओपन करता हूँ कोई न्यू, उसके ऊपर आपको सही तरह समझाता हूँ। सॉरी, ओके, ये स्लाइड आ गई, इसको आप लोग, अच्छा अब देखो जरा गौर से, जो असल चीज है जी। सर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक है बिल्कुल। मैंने खुद किया हुआ है, होल्ड डाउन, वेट तो करो, छुरी तले साल हो थोड़ा सा। ये प्राइस आ रही है, ये वो लाइन है जो उसकी होती है। अच्छा जी, राइट नाउ प्राइस चल रही है, लेट्स सपोज ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं 100, कोई भी करेंसी हो, कोई भी कुछ भी हो, ठीक है, उसका ये 100, चलो साइन बना देते $100 उसकी इस टाइम प्राइस है, राइट नाउ यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। आप जी सॉरी, आपको यहाँ पे सेटअप मिल गया, आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल गया, मीन्स आपको फुल, आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट है कि मार्केट यहाँ से बाय में जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे एक ट्रेड ले ली, ठीक है, यहाँ पे आपने एक बाई की ट्रेड ले ली। बाई की ट्रेड आप कितने वॉल्यूम के लेंगे, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे लेता हूँ 0.01 की, ठीक है। ये मनी मैनेजमेंट का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का मैं फाइनल वो टच बता रहा हूँ आपको कि आप इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ट्रेड के अंदर एंटर होने से पहले ही आप अपनी हर ट्रेड को जज कर सकते हो कि मैं किस तरह की, अगर किस लॉट साइज से ट्रेड लूंगा तो मेरा अकाउंट किस पोजीशन में खड़ा होगा। मेरा अकाउंट लॉस में जा सकता है, प्रॉफिट में जा सकता है। हमें सबको ये तो पता है कि जब हम ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको पकड़ के नीचे लगा देते हैं, यहाँ पे एसएल लग जाता है, ठीक है, और एसएल से हमें पता चल जाता है कि हमारा इतना लॉस आ रहा है अगर हमारी मार्केट यहाँ तक आई। और अगर हमने यहाँ पे टीपी सेट करना है तो हमें यहाँ पे हम उठा के टीपी को लगा देते हैं, या मैनुअल अगर कर देते हैं तो हमारा टीपी यहाँ पे लग जाता है, उसके बाद सर्कल रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जितना हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है। बट ये तो उस सीन में होता है ना जब हम यहाँ पे, प्लीज ये कौन कर रहा है, 14 कौन है? ओके, तो वो तो हमें उस सीन में पता चलता है ना जब हम ट्रेड के अंदर एंटर हो चुके होते हैं, हम सारा कुछ अपना दांव पे लगा चुके होते हैं, फिर हमें पता चलता है अच्छा यहाँ पे हमें प्रॉफिट होने वाला है, यहाँ पे हमारा लॉस होने वाला है, घबराहट शुरू, हार्ट बीट तेज, ठीक है। उससे पहले का जो असूल होता है वो ये होता है कि जिस तरह यहाँ पे मार्केट में इस टाइम प्राइस चल रही है, यहाँ पे प्राइस है $100, ठीक है, $100 की प्राइस चल रही है, कुछ भी है, आपने यहाँ से एक बाई की ट्रेड ले ली है, ठीक है, यहाँ से आपने एक बाई की ट्रेड ले ली है, 0.01 का वॉल्यूम है। 0.01 के वॉल्यूम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर कितने यूनिट्स होते हैं, 1000 यूनिट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम इस ट्रेड के अंदर एंटर होने वाले हैं, हो गए हैं, ठीक है। चलो अभी एंटर ना हुए, सपोज अभी हम एंटर नहीं हुए ट्रेड के अंदर, ठीक है, मैं सबको दोबारा आप लोगों को इजीली समझा दूं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। आप अभी सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ने अपवर्ड जाना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर होने वाला हूँ। अब मेरे पास अकाउंट बैलेंस है, यार ये पता नहीं क्यों मेरा जो अकाउंट बैलेंस है, यहाँ पे हम बैलेंस लिख देते हैं, वो है $100 का, ठीक है, बैलेंस मेरे पे $100 का है, ठीक है। मैंने यहाँ से सोचा हुआ है मैंने ट्रेड लेनी है 0.01 की ट्रेड लेनी है मैंने यहाँ से, ठीक है, मेरा माइंड सेट हुआ हुआ है कि मैंने इतने की लेनी है, मुझे नहीं पता ये बाय में जाएगी या नहीं जाएगी, बट मैंने फॉर सेव पर्पस
फॉर सेव पर्पस मैंने 0.01 की यहाँ से ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको मेजरमेंट करूँगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे जो प्राइस चल रही है, यहाँ पे जो प्राइस आ रही होगी इस साइड पे, वो प्राइस आ रही है 1020, ठीक है। ये इसकी 1020 प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी प्राइस चल रही होगी, जो यहाँ पे प्राइस अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे इसकी प्राइस होगी 80, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे है 80, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने पढ़ा क्या है जी, हमारे लॉट साइज के अंदर हमारे कितने यूनिट्स हैं, 1000, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि यहाँ से 100 जो हमारी है, ये एक मिनट यहाँ पे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, अगर आप लोगों के पास इजीली है अवेल तो कैलकुलेटर निकाल लें। अच्छा, अब राइट नाउ हमारी प्राइस चल रही है 100, 100 में से हमने पीपी लगाना है 120, 100 में से माइनस करेंगे 120, 20 हमारे पास रहेगा, ठीक है। इसमें से 100 में से माइनस करेंगे 20 को, तो हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 20। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 100 हमारी प्राइस है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे हम 120 से, क्योंकि इस टाइम प्राइस, करंट प्राइस हमारा, ये हमारा टीपी है, ये हमारा टीपी आ गया, ठीक है। 80 हमारा एसएल आ गया, ठीक है। हम इसके मेजरमेंट करेंगे कि अगर हम मार्क यहाँ से ट्रेड में इंटर होते हैं और यहाँ पे मैं अपना टीपी सेट करना चाह रहा हूँ, तो इसकी प्राइस क्या है 120, इसको हमने माइनस किया तो इक्वल हुआ 20 हमारे पास रह गया। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 के साथ, क्योंकि हमारा ट्रेड वॉल्यूम जो है, जो हम इसमें क्वांटिटी है, जो हम शेयर्स लेना चाह रहे हैं, जो हम यूनिट्स लेना चाह रहे हैं, वो 1000, 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 20, 20,000, ठीक है। ये 20 के इधर फिगर होगा, ठीक है। ये आसान सा मैं आपको इसका वो बता रहा हूँ। दैट मीन्स अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो आपको $20 का प्रॉफिट होगा, ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह अब हम इसका एसएल देख लेते हैं, इसका डिफरेंस कितना है 20 का, ठीक है। और वही सेम, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाती है, मेरे इस एसएल को हिट करती है, तो मुझे कितने का लॉस होगा, 20 का। सेम वही चीज़ है, मतलब 20 का ये इत्तेफाक से डिफरेंस आ गया, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं डाला, इसको अगर 70 कर लें तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, ठीक है, भले ये 20 आ जाएगा। इससे अब हमें पता क्या चला कि हम ट्रेड के अंदर अगर हम एक प्लान के तहत, एक पूरी नॉलेज के तहत अगर हम एंटर होते हैं, तो हम अपने स्टॉप लॉस को हम देख सकते हैं कि अगर हमारा 100 का है, ठीक है, हमारा कैपिटल हमारा 100 का है, उसमें से 20 चले जाए, 80 मेरे पे बच जाएंगे, रिमेनिंग मेरे पास 80 रह जाएगा। 80 मीन्स ये है कि मैं आगे और ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चली जाती है तो मुझे 20 का प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा कैपिटल 120 हो जाएगा, मेरा कैपिटल 120 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह यहाँ से इसको आप, इसकी मेजरमेंट इस तरह आप इजीली कर सकते हैं, किसी भी करेंसीज में, कमोडिटीज में, किसी में भी आप इसको इस तरह अगर आप इसकी मेजरमेंट करेंगे ना, तो आपकी कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। अच्छा, ये तो हमने 0.01 की लगाई ना, अक्सर लोग होते हैं कि उनका 100 का होता है, $100 का अकाउंट होता है और 0.030 की ट्रेड लगा लेते हैं। अच्छा जी, 0.031 की ट्रेड लगा ली। 31 की ट्रेड का मतलब क्या है, हम इसी जो हमने मेथड किया इसी को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये सेम इसका 20 आया ना, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 31,000 से, ठीक है। 31,000 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद देखना है कि हमारा कि थोड़ा सा भी हमारा ये डिफरेंस है ना, तो इसमें हमें कितना का हमारे रिस्क आ सकता है हमारे अकाउंट के ऊपर, जबकि हमारा अकाउंट 100 का है, इसको भी छोड़ दो, ठीक है, हमारा अकाउंट 100 का है। ये सिर्फ उस वजह से बता रहा हूँ, जब हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं, मनी को अपनी को देख नहीं पाते, जब ट्रेड के अंदर एंटर हो जाते हैं उसके बाद स्टॉप लॉस और टीपी लगा रहे होते हैं, फिर पता चल रहा था हो ये तो स्टॉप लॉस यहाँ पे जरा सारा टाइट आ रहा था, मतलब यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, सेफ है, मार्केट ने अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी नीचे किया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता, ये इसने दोबारा ऊपर जाना ही जाना है, ये उस पर्पस में भी आपको बेनिफिट दे सकता है। अच्छा जी, हम तो 31 को हमने मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 620,
मीन 6 to 0 तक अगर आपने 100 के अकाउंट के ऊपर 31 की लॉट लगा दी है, ठीक है, इट मेक सेंस, आपको समझ आ रही होगी आई थिंक, ठीक है। तो आपका 620 का लॉस होगा, लॉस होने से पहले ही आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ इसीलिए इसको मनी मैनेजमेंट को इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को बेसिकली लॉट साइज के अंदर की डीप का नहीं पता होता कि हमारा लॉट साइज कितना हम यूज करना चाहिए हमें अपने अकाउंट के ऊपर। ये एक बड़ा सिंपल और इजी मैंने आपको एक तरीका बताया है, इससे आप बड़ी इजीली आप ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर आप एसएल को मेजरमेंट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप टीपी को कर सकते हैं, टीपी को नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप एसएल को मेजरमेंट कर सकते हैं। देन फिर आप इसके ऊपर अप्लाई करें कि आपका अगर 100 का अकाउंट है तो उसके ऊपर आपने 1% जो एक रूल होता है कि 1% आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। 1% मीन्स $10 का आप इस ट्रेड के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। आपका अकाउंट क्योंकि छोटा है, $100 का है, तो इस ट्रेड के ऊपर आप 1% रिस्क ले सकते हैं। $10 का मतलब अगर लॉस होता तो $10 का, अदरवाइज प्रॉफिट होता तो आपको डेफिनेटली उसका 1 into 3 वही रेशो आ जाएगा आपका, 30 का आपको प्रॉफिट होगा उसके अंदर। ठीक हो गया। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे क्वेश्चन कर ले अभी। मैंने बड़े आसान और बड़े उसमें डिटेल में आपको समझा दिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले। ऑल क्लियर? सर जी हेलो। जी जी। सर आपने वो 120 लिखा है, उसको जैसे आपने $20 लिखा है, उसका यूनिट क्या बताया आपने? 120 यानी कि अब टीपी आपने रखा है, वैसे तो मार्केट में इस तरह का कुछ फिगर होता है यूरो यूएसडी का नो 1.13 वरीज, समथिंग। नो वरीज। अच्छा रुको 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 रुको, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। मुझे किसी करेंसी का प्राइस बताओ। 1.13। 1.13। ओके, जस्ट 13 है, आगे भी कुछ है? जी ठीक है सर, इतना ही। ठीक हो गया। अच्छा, कोई उसके हिसाब से जिसका भी बताया उसका मुझे किस अपवर्ड कोई भी इसका कोई टीपी बताओ जिसका नियर अबाउट हो, कोई इसका प्राइस बताओ ऊपर। 1370, 1.1370। 1.1370। ठीक हो गया। अब इसका कोई एसएल बताओ। 1.1280। 1.1280। ठीक हो गया, ये 1.1280 हो गया। अच्छा जी, अब वही सिंपल, सबसे पहले हमने करंट प्राइस को टीपी में से माइनस करना है, ठीक है। वो हम करते हैं 1.13 माइनस 1.1370, कितना बना? 1.007। एक सेकेंड, 1.1300 माइनस सॉरी सर, 0.007। ओके 007 आता है। रेडी हेल। अच्छा 0.007। 0.007 ये हमारा आ गया जी। अच्छा, अब हमने डिपेंड करते हैं हमारा माइंडसेट क्या है। राइट नाउ यहाँ पर थी प्राइस, ये प्राइस थी, हमारे पास एक फिगर आ गया, हमने यहाँ पे कितने का लॉट साइज लेना है। चलें जी, हम इसको रैंडमली 5000 का लॉट साइज ले लेते हैं, 0.05 का, ठीक है। यहाँ पे 0.05 का ले लेते हैं। ओके, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्विकली बताओ क्या आया आंसर। 0.007 multiply by 5000, 35। 30, ओ यार, 35 का आपका यहाँ पे टीपी होगा, राइट देयर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना, हमारे पास 0.007 है। अच्छा नहीं, अब हमने करंट प्राइस में से एसएल को माइनस करना है। ओके, 1.1300 माइनस 1.1280, यही है।
आंसर आया 0.002 शून्य शून्य शून्य। अच्छा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। 0.002 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 10। यहाँ पे आपका आ जाता है 10 का एसएल, मतलब एग्जैक्ट 1.3% आपका यहाँ पे पूरा मनी मैनेजमेंट का रूल पूरा होता है इस हिसाब से। ये आपका एसएल $10 का आ गया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 0.05 के लॉट्स है, ये लॉट साइज। क्लियर? जी सर, क्लियर, थैंक यू। अब इसी तरह ना इनको वैसे मैं यूट्यूब के ऊपर इसको डाल दूंगा। इसी तरह आप अपनी ना इससे आपको बेनिफिट ये होगा, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि मैं ट्रेड लेने लगा हूँ तो मैं ट्रेड का टीपी कहाँ तक रखूँ, और एसएल रखने लगा हूँ तो मैं एसएल कहाँ तक रखूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ पे रख लेते हो एसएल, ठीक है, जिस तरह मार्केट में इसको क्लीन करूँ। समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट के स्विंग्स के ऊपर आप डिपेंड बड़ा कर रहे होते हो। मार्केट यूं आई, यूं गई, यूं गई, यूं गई, फिर इसने नीचे आया, फिर यूं ऊपर गई, फिर यूं गई, फिर इसने ऊपर निकल गई, ठीक है। आपके लोगों के माइंड में होता है कि मार्केट अब इसको ब्रेक नहीं करेगी, तो हम यहाँ पे अपना एसएल रख देते हैं और आप इसकी यहाँ से ट्रेड के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको यहाँ से आपको जब आपकी कैलकुलेशन होगी ना, पिप्स की पूरी फिगर टू फिगर की आपकी कैलकुलेशन होगी कि अगर मार्केट यहाँ पे आ गई और मेरा ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पर लेट्स सपोज मेरा 61 का है, यहाँ पे मैंने 61 0.061 का मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। मैं बिल्कुल श्योर था कि मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, लेकिन समटाइम्स मार्केट अपसाइड दे देती है, कोई न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट डाउनवर्ड आ जाती है। तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मार्केट ने मेरा एसएल तो हिट करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज अगर आपने कोई एसएल नहीं लगा रखा तो आपको पता होगा कि मार्केट अगर यहाँ तक आ गई तो मेरा अकाउंट वॉश हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, एसएल नहीं लगाते, लेकिन एसएल लगाना मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कैलकुलेशन होती है आपकी कि मार्केट अगर यहाँ तक आ गई तो मेरा अकाउंट वॉश हो सकता है, कि या फिर ये हो सकता है कि नॉर्मली होता तो ये नहीं है कि हम एक ही ट्रेड पूरे दिन के लिए लगा के बैठे हैं, हम तो 3 से 4 ट्रेडें मोस्टली लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि यार मेरी 2 ट्रेडों का जो चल रहा है ना, उनका लॉस अगर उसने टीपी हिट कर दिया, उसने 70 मतलब 30 उसका लॉस आ जाना है, ठीक है। और मैं अब किस हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रेड लूँ, ट्रेड का वॉल्यूम लूँ कि मेरा अगर लॉस होता है तो मेरा अकाउंट वॉश ना हो। मतलब लेट्स सपोज अगर 1000 का आपका अकाउंट है, ठीक है, और आपकी 2 ट्रेडें फंसी हुई हैं, फंस जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उन पे आपके 300 का आपका लॉस चल रहा है, ठीक है, आपका एसएल हिट होने वाले हैं, तो आपको आगे पता होगा कि मेरे पास रिजर्व 700 है, ठीक है। अब आप एक और ट्रेड, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आपको पता होगा कि मेरे अगर यहाँ पे मेरा ये स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके अंदर मुझे कितना लॉस होगा, आपकी कैलकुलेशन होगी कि इसके अंदर मुझे 80 का लॉस हो सकता है, बट अगर मार्केट ऊपर चली गई तो मुझे यहाँ पे 180 का प्रॉफिट भी तो हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह की ये तकरीबन कैलकुलेशन है। जब आपको फुली कैलकुलेशन होगी ना तो आपको पता होगा कि मेरा अगर 80 भी चला गया तो मेरे पास 680 बचा हुआ है। अभी आप ट्रेड के अंदर एंटर नहीं हुए, उससे पहले ही आप सारी अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो। आपका पूरा माइंडसेट बन जाएगा कि मेरा अगर 700 में से 680 भी रह जाता तो देन फिर मैं अवेल हूँ, मार्केट अगर नीचे आ गई है तो मैं इसके अंदर रिवेंज ट्रेड कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से इसको एक सेल की ट्रेड भी मार सकता हूँ। और सेल की ट्रेड मैंने कितने की मारनी है, मेरे पास 680 रिमेनिंग है, ठीक है। 680 के हिसाब से फिर अगर आप यहाँ पे 0.20 की ट्रेड ले लेते हो तो तब फिर आप उसकी कैलकुलेशन करने का सोचते हो कि अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है तो मुझे प्रॉफिट दे देती है, लेट्स सपोज $100 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दे देती है। लेकिन इन केस मार्केट अगर रिटर्न कर जाती है, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो मुझे यहाँ पे 20 का लॉस होगा, मेरे पास फिर भी 660 रिमेनिंग बचेगा। अभी आपने ट्रेड नहीं ली, अभी आप सिर्फ होमवर्क कर रहे हो, मार्केट को जज कर रहे हो कि मार्केट अगर इस तरह कर लेती है तो मेरे पास क्या कैपिटल बचेगा, मेरे पास ये बचेगा। दैट इज कॉल्ड बाय मनी मैनेजमेंट। मेक सेंस? नहीं सेंस, किसी ने भी कोई सेंस नहीं है। भाईजान कोई बोल ले। इस चीज के लिए आपसे मनी मैनेजमेंट की क्लास का कहा था,
तो मुझे तो क्लियर है सर, थैंक यू। चलें चलें, गुड हो गया। आई थिंक बाकियों को भी हो गया, राइट, क्लियर हो गया। इनको इम्प्लीमेंट करो, इस चीज को सर implement ऑल क्लियर सर। चलें, गुड हो गया, खुशी हुई, ऑल क्लियर। इनको अपने कहते हैं उसको दो चीज़ों को आपने जज करना है। डेमो अकाउंट आप लोगों ने बना रखे होंगे। एक तो आपने मार्जिन को चेक करना है कि मार्केट आपसे मार्जिन ब्रोकर कितना लेता है, ठीक है। आप अगर करेंसीज पे लेते हो तो ब्रोकर आपसे उसके ऊपर कितना मार्जिन लेता है। सेकंड, आपने इस तरह का होमवर्क करना है, ट्रेड में एंटर होने से पहले आपने इस तरह का होमवर्क करना है। पूरी आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मार्केट का मैं यहाँ पे टीपी लगा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं एसएल लगा रहा हूँ, ठीक है। एसएल का मेरा साइज क्या होगा, ठीक है, मेरे अकाउंट के मुताबिक। और अगर मैं यहाँ पे मेरा टीपी लगा रहा हूँ और टीपी का मेरा साइज क्या होगा, मार्केट इन केस रिटर्न आती है तो मेरा एसएल अगर हिट भी होता है तो मैं हर्ट नहीं होऊंगा, ठीक है। टीपी अगर हिट हो जाता है तो दैट आई एम हैप्पी, क्योंकि डेफिनेटली टीपी हिट हो रहा है ना, ठीक है। इस तरह का आपने इसमें ज़रा थोड़ा-सा मैच्योरिटी दिखानी है। मेरे ख़्याल से मनी मैनेजमेंट के अंदर इससे ज़्यादा और कुछ भी मैं आपको नहीं सिखा सकता। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि अ, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ है नहीं सिखाने के लिए, जो मैं आपको सिखा पाऊँ। यूँ समझ लो कि ये सारा कुछ इसका ना निचोड़ है। ये सारी जो लॉट साइज़ मैंने बना रखी हैं, ये 125 की ईच लॉट साइज़ हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो भी अब अकाउंट आपके पास अगर होगा डेमो का लेंगे तो उसके ऊपर आप ये लॉट साइज़ लेके एक डेमो बना के इन लॉट साइज़ के साथ ट्रेड करके देखें, फिर आपको पता चलेगा। ओके, टाइम इज़ अप। इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर, तो कल नहीं तो परसों क्लास करेंगे। Have a nice and great night. Good night. Allah Hafiz.